श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक तक कल हुआ है। छठे से प्रारंभ हो रहा है। ये छठा मंत्र है। यामीषु गिरिशंत हस्ते बिबर्षि अस्तवे शिवाम गिरित्र ताम कुरु मां हिंसी ही पुरुषम जगत। ये यजुर्वेद का मंत्र है और 16वें अध्याय के अंदर तीसरा मंत्र है। 16:3 है यजुर्वेद 16वां अध्याय और तीसरा मंत्र है। और दोनों में कोई विशेष कोई अंतर दिख नहीं रहा है। या मिशुम गिरिशंत हस्ते बिबर्षि हस्तवे शिवा गिरित्र ताम कुरु मां हिंसी पुरुषम जगत। दोनों में सेम है, एक जैसा ही है। तो मंत्र में पहला शब्द है याम इशुम गिरिशंत हस्ते बिबर्षि अस्तवे। गिरिशंत जो है ये संबोधन में है। जैसे पीछे भी आया था ना गिरिशंत शब्द, जो उपदेश करने का स्वभाव जिसके अंतर्गत है। जो उपदेष्टा है, उपदेश करने वाले को गिरिशंता कहते हैं। या मेघों से युक्त पर्वतों को भी गिरिशंता कहते हैं। पर यहाँ प्रसंग परमात्मा का है, तो यहाँ गिरिशंता शब्द जो है परमात्मा के लिए आया है। तो संबोधन में हे गिरिशंत, हे उपदेश करने वाले परमात्मन, ऐसा अर्थ निकलेगा यहाँ पर। तो पहली पंक्ति में अस्तवे एक शब्द है। देखिए अस्तवे, अस्तवे का अर्थ होता है फेंकने के लिए, फेंकने के लिए, क्योंकि बाण की चर्चा हो रही इस मंत्र में। तो अस्तवे का मतलब है फेंकने के लिए। हे गिरिशंता, हे उपदेश करने वाले प्रभु। तो उपदेश तो क्या उपदेश होगा? उपदेश तो आत्मा के लिए वही होगा जो आत्म कल्याण के लिए जो विधि परमात्मा ने दी है। जो वेद के रूप में जो विधि विधान जो हम सबके लिए दिया है, यही परमात्मा का उपदेश है एक प्रकार से। क्या करना क्या नहीं करना। तो हे उपदेश करने वाले परमात्मन, जैसा कि आप हम सब के लिए अस्तवे फेंकने के लिए, याम इशुम, याम जिस इशुम बाण को, हस्ते हस्ते हाथ में लिया है, जिस बाण को, याम इशुम जिस बाण को अस्तवे फेंकने के लिए, हस्ते अपने हाथ में, बिभर्षि लिया है, धारण किया है। यानी जिस बाण को फेंकने के लिए आपने अपने हाथ में उसको लिया है। अब यहाँ बाण क्या है जिसको फेंकना है परमात्मा को? याम ईशुम जिस बाण को अस्तवे फेंकने के लिए, हस्ते अपने हाथ में, बिभर्षि धारण किया है या हाथ में लिया है। कौन? गिरिशंता, जो उपदेश करने वाले, वेद का उपदेश, वेदवाणी का उपदेश करने वाले परमात्मा है। तो यहाँ बाण का अर्थ, बाण वो बाण नहीं लेना जो वास्तव में
जो कमान में वो धनुष में लगा करके जो बाण छोड़ा जाता है वो बाण नहीं, यहाँ कर्म रूपी बाण को, ये जो हम लोग कर्म करते हैं, हम सबके कर्मों को ध्यान में रख कर के ही उन कर्मों को सामने रखता है परमात्मा, और हम सबको उन कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भेजता है। तो यहाँ पर कर्म रूपी जो फल है वो जाति आयुर्भोग, कर्मों का जो फल अब हमें प्राप्त होता है वो 3 प्रकार से प्राप्त होता है, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। जाति का मतलब योनि, अलग अलग योनि। मनुष्य योनि एक जाति है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये जातियां हैं। तो जाति, फिर जैसी जाति होगी वैसी ही आयु होगी। मनुष्य जाति की आयु अलग है, चींटी की अलग है, हाथी की अलग है, ऐसे अलग अलग जातियों के अलग अलग उनकी आयु हैं। और जैसी जाति वैसी ही आयु मिलेगी और जाति के अनुरूप ही भोग मिलेगा। मनुष्य जाति है तो यही अन्न, कंद, फल, मूल जो भी हम खाते हैं वो हमारे लिए भोग है। जो संसार के ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करके भोगते हैं वो सब हम मनुष्यों के लिए है। हाथी के लिए वही घास फूस जो भी वो खाता है वो उसके लिए। तो जैसी जैसी योनि होगी उसके लिए वैसा वैसा भोग भी परमात्मा ने उत्पन्न किया है। तो जाति आयु भोग रूपी जो फल है उसको यहाँ बाण शब्द से लिया है। तो कहा जा रहा है, हे गिरीशंता, हे सत्योपदेष्टा, न्यायकारिण परमात्मन, आप जो है हम सबके सुख के लिए याम ईशुम, जिस बाण को, जो कर्म फल रूपी जो बाण है उसको अस्तवे, फेंकने के लिए, अर्थात फेंकना क्या है, अलग अलग योनियों में भेजने के लिए। अस्तवे का मतलब है अलग अलग योनियों में भेजने के लिए। हस्ते, अपने हाथ में, अपने न्याय में, बिभर्षि, धारण किया हुआ है। और जहाँ जैसी स्थिति आएगी उसी योनि के अनुरूप हमको भेजा जाएगा। और उस स्थिति को ध्यान में रख करके हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि शिवाम गिरित्र ताम कुरु। गिरित्र ये भी संबोधन है। हे गिरित्र, हे सत्योपदेशक परमात्मन, ताम, वो जो कर्मफल रूपी जो बाण है उसको शिवाम कुरु, मेरे लिए कल्याणकारी बना दो। वो कर्मफल जो है मेरे लिए कल्याण करने वाला बने। मां हिंसी पुरुषम जगत, पुरुषम जगत, इस जगत में जो मैं पुरुष रूप में आया हूँ, ऐसे माँ मुझको, या माँ तो निषेधार्थ में है, मां हिंसी पुरुषम, पुरुषम का मतलब है मुझ आत्मा को, मुझ पुरुष को या मुझ मनुष्य को, जगत, इस जगत को, मां हिंसी, हिंसा मत करो, यानी हमें दुख ना दो, ऐसा दंड मत दो, ऐसा दुख मत दो इस संसार में मेरे को, जिससे मेरे को दुख ही दुख मिल जाएगा। मां हिंसी पुरुषम, पुरुष को अर्थात मुझ आत्मा को, जगत, इस जगत में रहने वाले मुझ आत्मा को या पुरुष को, मां हिंसी, दुख ना दो, शिवाम ताम कुरु, उस कर्म फल को कल्याणकारी बना दो। ऐसा इस मंत्र के शब्दार्थ है। फिर देखिएगा, 2 संबोधन है मंत्र में, गिरिशंत और गिरित्र। गिरिशंत गिरित्र का दोनों का एक ही अर्थ है कि हे सत्योपदेष्टा न्यायकारिण परमात्मन, आप हम सबके लिए या मेरे लिए व्यक्तिगत के रूप में भी प्रार्थना कर सकते हैं, वैयक्तिक रूप से, ये समूह के रूप में भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ में कर्मफल को लेकर के आप तैयार विराजमान हो अस्तवे भेजने के लिए। याम ईशुम गिरिशंत हस्ते बिभर्षि अस्तवे, याम ईशुम, जिस कर्मफल को, गिरिशंता, हे सत्योपदेष्टा परमात्मन, हस्ते, अपने हाथ में, बिभर्षि, धारण किए हुए हो, अस्तवे, भेजने के लिए, अलग अलग योनियों में भेजने के लिए, उस कर्मफल को, ताम, उस कर्मफल को, शिवाम कुरु, गिरित्र,
हे गिरित्र, ये सत्योपदेष्ट परमात्मन, ताम उस कर्मफल को शिवाम कुरु, मेरे लिए कल्याणकारी बना दो। पुरुषम जगत मां हिंसी, इस संसार को और मुझ पुरुष को मां हिंसी, दुख मत देना, ऐसी प्रार्थना जीवात्मा कर रहा है ईश्वर से। अब प्रार्थना ऐसा करने का अभिप्राय क्या है, ये आप सब समझते हैं। आप संध्या करते हैं, देखिए मेरी ओर, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, हाँ ये बोलते हैं ना हम लोग मंत्र, इंद्रियों के लिए बोलते हैं हम लोग। ओम भू पुनातु शिरसी, ओम भुव पुनातु नेत्रयो, बोलते हैं ना। तो बोल रहे हैं का मतलब जो इंद्रियां हमारे स्वस्थ रहें, इंद्रियां शुद्ध रहें, पवित्र रहें, या पूरा शरीर ही शुद्ध पवित्र रहें, ऐसा परमात्मा से हम संध्या में प्रातःकाल सायंकाल रोज प्रार्थना करते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ में? प्रार्थना मात्र से नहीं होगा ना, उस प्रार्थना को पुरुषार्थ पूर्वक करना है। दो बातें हैं, पुरुषार्थ करके फिर प्रार्थना करो, अथवा पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना भी करो, दोनों बातें हैं। तो शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी बनने के लिए उद्यम पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो, अथवा पुरुषार्थ करने के बाद प्रार्थना करो, तब तो लाभ मिलेगा। बिना पुरुषार्थ किए केवल मंत्र बोलने मात्र से लाभ तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तो ताम शिवाम कुरु, उस कर्मफल को कल्याणकारी बना दो, ऐसी जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, ये प्रार्थना तभी सफल होगी ना जब उस कर्मफल को हम ठीक रखें। अर्थात वो जो कर्मफल हमको जो मिलने वाला है वो हमारे कर्मों पर निर्भर है ना। जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही उन कर्मों का फल देगा परमात्मा। तो यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तभी हमको वो जाति, आयु और भोग बहुत अच्छा हमको मिल सकता है, अथवा हम मुक्ति में भी जा सकते हैं इस जाति आयु और भोग को छोड़ करके। तो याम ईशुम गिरिशंत हस्ते बिभर्षि अस्तवे शिवाम गिरित्र ताम कुरु मां हिंसी पुरुषम जगत। जिस बाण को आपने अपने हाथ में लिए है सत्योपदेशक परमात्मन, उस बाण को हमारे लिए कल्याणकारी बना दो, वो बाण हमें दुख ना दे सके, ये इसका भाव है। तो आगे बढ़ते हैं। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम ईशं तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। ततः उस प्रार्थना के बाद में, उस प्रार्थना के पश्चात, जो प्रार्थना हम परमात्मा से करके आए हैं कि मेरे कर्म फल को कल्याणकारी बना दो, ततः उसके पश्चात बृहंतम परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जो श्रेष्ठ परमात्मा हैं, वो परम बृहंतम, वो बहुत बड़े हैं। यथा निकायम, यथा निकायम का मतलब है, निकाय कहते हैं स्थान को, और यथा निकाय का अर्थ होता है प्रत्येक स्थान पर, यानी सर्वत्र, सर्वत्र विद्यमान उस परमात्मा को। और सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी भूतों में, जड़ और चेतन, चराचर जगत में, गूढ़म एक प्रकार से छिपे हुए हैं। ततः उस प्रार्थना के पश्चात परम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को, जो कि परम बृहंतम, वो सबसे बड़े महान परमात्मा को, यथा निकायम सर्वत्र विद्यमान उस परमात्मा को, सर्वभूतेषु गूढ़म सभी पदार्थों में सूक्ष्मता से निगूढ़ है, यानी सबके अंदर छिपे हुए उस परमात्मा को, विश्वस्य एकम संपूर्ण विश्व का एकमात्र उस परमात्मा को, जो कि परिवेष्टितारम जो सर्वत्र
एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में परिवेष्टित हो रहे हैं। परिवेष्टित का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड को एक प्रकार से घेर के रखा है, घेरे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को जो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे बड़े हैं, सभी स्थानों में विराजमान हैं, सभी जड़ चेतनों के अंदर छिपे हुए हैं, विश्व मात्र का, पूरे विश्व का एक ही परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांड को एक प्रकार से घेरे हुए हैं, तम ऐसे उस परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके, विवेक पूर्वक जान करके, समझ करके, अमृता भवंती, योगाभ्यासी लोग जो है अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। फिर आया है यजुर्वेद का मंत्र जो प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो एक योगाभ्यासी, ब्रह्मवेत्ता या जिसने ईश्वर का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, समाधि लगा करके, वो समाधिस्थ योगी कह रहा है, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। वो कहता है अहम एतम पुरुषम वेद, मैं इस पुरुष को, परम पुरुष को, इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान इस परम पुरुष को वेदा मैं जानता हूं। ये समाधिस्थ व्यक्ति कह रहा है। कैसा है वो परमात्मा? कहा महानतम, बहुत बड़े हैं, बहुत महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। और है कैसा वो? आदित्य वर्णम, मानो सूर्य के प्रकाश के समान है, आदित्य के वर्ण के समान है। अर्थात आदित्य में जो जैसा प्रकाश है ऐसा प्रकाश परमात्मा में है, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश। आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण है जिसमें, ऐसे परमात्मा को, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा को, इसी के लिए कहा जा रहा है तमसः परस्तात्। तमसः, तम जो है अंधकार कहलाता है, और तम जो अंधकार है ये अविद्या का प्रतीक है, और आदित्य वर्णम जो है प्रकाश का प्रतीक है। जो तमसा परस्तात्, जो अंधकार से बहुत परे हैं, अंधकार से बहुत दूर है, अर्थात अंधकार जो है परमात्मा को छू नहीं सकता है, यूं कहिएगा। जैसे अंधेरा मेरे को छू नहीं सकता, मैं हमेशा प्रकाश में रहता हूं, मेरे को अंधेरा नहीं छू सकता। तो ऐसे ही परमात्मा ऐसा है, तमसा परस्तात्, अंधकार से बहुत परे, अंधकार से बहुत दूर है, अर्थात ईश्वर के साथ अंधकार रह ही नहीं सकता। क्यों है? क्योंकि आदित्य वर्णम, वो आदित्य वर्ण के समान है, यानी सूर्य के वर्ण के समान है। सूर्य प्रकाश, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं होता, प्रकाश में अंधकार थोड़ा होगा। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसा परमात्मा है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए वो तमसा परस्तात्, वो अज्ञान, अविद्या, मूर्खता से बहुत दूर है। मूर्खता परमात्मा में है ही नहीं। तो ये है वो तमस, अविद्या, और आदित्य वर्णम है विद्या, प्रकाश। तो अहम वेदा एतम पुरुषम, मैं इस पुरुष को जानता हूं जो कि महानतम, बहुत महान है, और आदित्य वर्ण के समान है, और अंधकार रूपी अविद्या से बहुत दूर है। तम एव विदित्वा, ऐसे ही उस परमात्मा को विदित्वा, जान करके, समझ करके, क्रियात्मक रूप से, मृत्युम अत्येति, मृत्युम अति एति अत्येति, मृत्यु का उल्लंघन कर सकते हैं हम, यानी मृत्यु को हरा सकते हैं, मृत्यु को जीत सकते हैं, इसका ही अर्थ है। तम एव विदित्वा, उसी परमात्मा को जान करके, मृत्युम, मृत्यु को, अति और एति, अत्येति,
इस मृत्यु को हम जीत सकते हैं, मृत्यु को परास्त कर सकते हैं, अमर हो सकते हैं। यदि उसको नहीं जानते, नहीं समझते हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो और कोई रास्ता नहीं है, यही करना होगा। इसलिए कह रहे हैं न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय, अयन कहते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सुमार्ग के लिए, श्रेयस मार्ग के लिए। जो भी अयन शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। मुक्ति के लिए कहिए, मोक्ष के लिए कहिए, समाधि के लिए कहिए, सुख के लिए कहिए, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता के लिए कहिए। तो मुक्ति रूपी आनंद के लिए न अन्यः पंथा, और कोई पंथा मार्ग नहीं। अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते, ऐसा आपको एक वाक्य बनाना है। अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते, दूसरा कोई मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है। यही एकमात्र मार्ग है कि इस महान आदित्य वर्ण के समान अंधकार से, अज्ञान से परे परमात्मा को ही जानना होगा। बिना परमात्मा को जाने अपना प्रयोजन पूरा कभी भी नहीं कर सकता मनुष्य, ये इसका अभिप्राय होगा। तो ये सरल शब्दों में ये अर्थ आपके सामने रखा है। ये यजुर्वेद का ही मंत्र है, 31वें अध्याय का है, 18वां मंत्र है और आप सभी जानते हैं इस मंत्र को, अर्थ को भी जानते हैं आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, यस्मात् न अनीयः न ज्ञायः अस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः, तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। बड़ा अच्छा श्लोक आ रहा है। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, यस्मात् जिस परमात्मा से, जिस परमात्मा से, यस्मात् जिस परमात्मा से, परम उससे परे, किंचित कोई नहीं, परमात्मा से परे कोई है ही नहीं है। परमात्मा के बाद कोई और कोई वस्तु होती हो ऐसा नहीं है। परे का मतलब है परमात्मा के बाद में, जैसे क्रम में आप 10 वस्तुओं को रखिएगा, 10 वस्तुओं के बाद में 11वीं वस्तु आ सकती है, 11वीं के बाद 12वीं आ सकती है, ऐसे गिनते जाइए गिनते जाइए। इसलिए संख्या अनंत है, गणना करते जाइए, रुक नहीं सकती, बस करते जाना। हम रुक सकते हैं, संख्या नहीं रुकेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है, ये संख्या के लिए नहीं बोला जा रहा है, मैं एक उदाहरण दिया आपको। यस्मात् परम नास्ति किंचित, जिस परमात्मा से परे और कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा ही लास्ट एंड फाइनल है, वो ही अंत में है, उसके बाद में कोई वस्तु बची नहीं सकती, उसके बाद कोई वस्तु आ जाए ऐसा नहीं है। यह है यस्मात् परम नास्ति किंचित का मतलब। फिर कहते हैं यस्मात् न अपरम अस्ति किंचित। अपरम का मतलब पहले, वो तो बाद की बात थी, ये पहले की बात है। तो कहा यस्मात् न अपरम अस्ति किंचित, जिससे पहले कोई वस्तु थी नहीं, सबसे पहले वही थे। परमात्मा से पहले कोई नई वस्तु, परमात्मा के बाद भी कोई भी नई वस्तु नहीं है। अर्थात परमात्मा से पहले और कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा के बाद और कोई वस्तु नहीं मिलेगी आपको। यही प्रथम है, यही अंत है। ये समझने वाली बात है कि वस्तुएं तो तीनों प्रकार की हैं। जीवात्माएं तो हमारी दृष्टि से अनंत आत्माएं, असंख्य आत्माएं, वो भी पहले से ही है। और सत्वर स्तंभ जो इस संसार का, ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, वो भी पहले से ही है। और परमात्मा तो है ही पहले से। लेकिन मेरा होना ना होना एक जैसा ही है, सत्वर स्तंभ का होना ना होना भी एक जैसा ही है। क्योंकि मैं होकर के भी फीलिंग नहीं है मेरे में। मैं पहले से हूं लेकिन फील नहीं कर सकता, अनुभव कर नहीं सकता, मैं हूं, कर ही नहीं सकता, जड़वत पड़ा हूं, कोई अनुभूति नहीं उसमें।
तो उसका होना ना होना वेस्ट है। और सत्वर स्तंभ भी जड़ है, इसलिए वो अनुभूति नहीं कर सकती प्रकृति, तो उसका होना ना होना एक जैसा है। होने का मतलब है वो यूजेबल होना चाहिए, प्रयोग्य होना चाहिए, जिसका प्रयोग हो सके। जैसे परमात्मा पहले से वो प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? आनंदित रहता है, सुखी रहता है, अनुभव करता है, अपने सारे गुणों को महसूस करता है परमात्मा, सृष्टि हो या ना हो। इसलिए वो है, पहले से विराजमान है, पहले से अनुभव करता है परमात्मा। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है। परमात्मा पहले से ही है, उससे पहले कोई था ही नहीं। इसलिए कहा यस्मात् न अपरम अस्ति, जिससे पहले कोई था ही नहीं अनुभूति के स्तर पर, महसूस करने के स्तर पर। और यस्मात् परम नास्ति किंचित, उसके बाद में भी कोई नहीं है, वही अंतिम है। अंत में वही अनुभव करता है, उसके बाद कोई अनुभव करने वाला मिलेगा नहीं आपको। तो न उरली तरफ देखो, न परली तरफ देखो, न इधर देखो न उधर देखो। इधर देखो तो परमात्मा, उधर देखो तो परमात्मा। स्टार्टिंग में देखो तो परमात्मा, एंड में देखो तो भी परमात्मा। ये है यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित का अर्थ। फिर कहा यस्मात् न अणीयः न ज्ञाय अस्ति किंचित कश्चित। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमात्मा से सूक्ष्म हो। अणीय का मतलब है बहुत सूक्ष्म, छोटा सा। परमात्मा से सूक्ष्म दुनिया में कोई है ही नहीं है। फिर कहा न ज्ञाय, ज्ञाय का मतलब बड़ा। परमात्मा से बढ़कर और कोई वस्तु है ही नहीं है। परमात्मा सबसे बड़े हैं, परमात्मा सबसे छोटे हैं। परमात्मा से छोटे का मतलब है सूक्ष्म। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान में भी परमात्मा विराजमान है। जिसको सबसे अंतिम सूक्ष्म कहो वहां भी परमात्मा है। जिसको सबसे बड़ा स्थूल, बड़ा से बड़ा मानो, वहां भी परमात्मा है। इसको ऐसे समझ सकते जी, आप मेरी ओर देखिएगा। आकाश है, आकाश से बड़े कोई है क्या? आकाश से बड़ा कोई है? पर उस आकाश में भी व्याप्त है परमात्मा, तो उससे बढ़कर कोई है ही नहीं ना। आकाश तो शून्य है ना, अवकाश है, कोई वस्तु नहीं है वो, तो सर्वत्र आकाश है। तो परमात्मा इतना बड़ा है, वो सर्वत्र है, वही वस्तु के रूप में विराजमान है, सबसे बड़ा वही है। पूरे आकाश को घेर रखा है, खालिस्तान को परमात्मा घेर रखता है, घेर के रखा है, तो उससे बढ़कर कोई है ही नहीं है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु ले लीजिएगा, कौन हो सकता है? सत्वर स्तंभ का एक कण ले लीजिएगा, उससे सूक्ष्म तो कोई वस्तु है ही नहीं। या जीवात्मा है तो उससे भी कोई सूक्ष्म नहीं है, उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है, तो कौन सूक्ष्म हुआ? स्थान की दृष्टि से देखिए आप, सूक्ष्म कौन हुआ? मुझ आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तो मैं सूक्ष्म हूं या परमात्मा सूक्ष्म है? जो सत्व रज तम रूपी जो कण है, एक कण बहुत सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म कण के अंदर भी परमात्मा है। तो वो कण सूक्ष्म है या परमात्मा सूक्ष्म है? स्थान की दृष्टि से देखिएगा। तो इसलिए परमात्मा से अणुस्वरूप और कोई नहीं है, परमात्मा से महत् स्वरूप और कोई नहीं है। तो न अणीयः, यस्मात् न अणीयः न ज्ञाय अस्ति कश्चित्। कोई भी वस्तु परमात्मा से सूक्ष्म नहीं है, कोई वस्तु परमात्मा से स्थूल बड़ा नहीं है। ये इसका अर्थ है। और एक बात कही जा रही है, वृक्ष इव स्तब्ध दिवि तिष्ठति एकः। एकमात्र ये परमात्मा ऐसा है, वृक्ष इव स्तब्ध तिष्ठति। एक उपमा दी जा रही है, जैसे मानो वृक्ष एक ही जगह पर खड़ा है, हिलता ही नहीं है, गति नहीं कर सकता, बस एक ही जगह खड़ा है। तो वृक्ष इव स्तब्ध तिष्ठति, स्तब्ध का मतलब स्थिर होकर के। जैसे एक वृक्ष मानो एक जगह स्थिर होकर के खड़ा है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र विराजमान एक वृक्ष की तरह खड़ा है। और एक बात कही जा रही है,
अच्छा, यहाँ नहीं कहे, आगे कहा कहेंगे। तो कहा वृक्ष इव स्तब्ध दिवि, यहीं पर कहा ना दिवि, वृक्ष इव स्तब्ध दिवि तिष्ठति। जैसे वृक्ष जो है एक जगह खड़ा है और उसका सिर किधर है जी? आकाश की ओर है। वृक्ष जो है जमीन पर खड़ा है और उसका ऊपर का जो भाग है वो किधर है? आकाश की ओर है, द्युलोक की ओर है। आकाश में द्युलोक है ना, ऊपर की ओर देखेंगे तो वृक्ष एक जगह खड़ा है और उसका जो सिर है वो द्युलोक की ओर है। तो जैसे वृक्ष धरती पर स्थिर होकर के उसका सिर आकाश की ओर है, उसी प्रकार एक है परमात्मा, उसी के समान इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। धरती में भी विराजमान है और द्युलोक पर्यंत ऊपर तक विराजमान है, जहां तक द्युलोक है वहां तक विराजमान है। फिर कहा है तेन इदम पूर्णम पुरुषेन सर्वम। तेन पुरुषेन, उस परम पुरुष से, इदम सर्वम पूर्णम, इदम सर्वम जगत, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है उसी परिपूर्ण परमात्मा से ही परिपूर्ण है। क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, अपूर्ण तो है ही नहीं। उस परिपूर्ण परमात्मा से ये सारा का सारा ब्रह्मांड परिपूर्ण हो रहा है, ये इसका अर्थ है। थोड़ा सा अद्वैत की ओर बढ़िए, थोड़ा सा, मतलब अद्वैत को मानने की बात नहीं कर रहा हूं। इस अद्वैतवादी क्या मानते? सब परमात्मा ही परमात्मा है और कोई है ही नहीं दूसरी वस्तु, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है, सब परमात्मा है। मानो ऐसा है, सब जगह परमात्मा विराजमान है और इसको अनुभव कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, आत्मा। इसलिए हम अलग हैं परमात्मा से, क्योंकि सब जगह परमात्मा को अनुभव करने वाला कौन है? हम ही तो है। इसलिए द्वैतवाद को मान करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं अनुभव करने वाला अनुभव कर रहा हूं सर्वत्र परमात्मा को, जिसमें अनुभव कर रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अद्वैत को भी मान रहा हूं, द्वैत को भी मान रहा हूं, त्रैत को भी मान रहा हूं। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। सब परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है। तो अद्वैत अद्वैत, कोई दूसरी वस्तु दिख ही नहीं रहे, सब परमात्मा है सर्वत्र। कौन अनुभव कर रहा है? मैं जीवात्मा। तो अनुभव करने वाला अलग हो गया। और सर्वत्र परमात्मा को अनुभव कर रहा हूं, तो सर्वत्र किसमें? जगत में ही तो अनुभव कर रहा हूं, सृष्टि में अनुभव कर रहा हूं, तो सृष्टि परमात्मा से अलग हो गई। तो पूरी सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, जिधर भी देखो उधर ही परमात्मा है। तो उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रेरित किया जा रहा है श्लोक कि सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, परमात्मा की अनुभूति सर्वत्र करो, ये कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं जी। ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम ये एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखमेव अपीयन्ति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ततः यद उत्तरतरम, ततः का मतलब उससे, उससे किससे? संपूर्ण जगत से। क्योंकि कहा ना तेन पुरुषेन इदम पूर्णम सर्वम, इदम सर्वम जगत परिपूर्णम तेन परमात्मना। उस परमात्मा से ये पूरा का पूरा संसार जो है परिपूर्ण है। फिर कहा ततः यद उत्तरतरम, उससे भी उत्तर, उससे भी परे, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड से जो परे जो है वहां पर भी परमात्मा विराजमान है। तद अरूपम, और उसमें कोई रूप नहीं है। ब्रह्मांड का तो रूप है, इस ब्रह्मांड में परमात्मा को हम देख रहे हैं। सृष्टि को देखने से परमात्मा भी नजर आता है। देखने की नजरिया होनी चाहिए, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे किसी कलाकार के पेंट को दूसरे लोग देखते हैं ना, तो हाँ अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक पेंटर दूसरा कलाकार जाकर के देखता है, उसको पता लगता है ये जो कलाकार है गजब का है, कमाल का है, उसी को पता लगता है। एक इंजीनियर को समझता है ना, तो एक डॉक्टर को समझता है,
एक टीचर एक दूसरे टीचर को समझता है, देखो उसको पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, ये कौन बोल रहा है? दूसरा टीचर। ठीक है जी। देखो ये उसने जो ट्रीटमेंट दिया है ना, ऐसे थोड़ा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये कौन बोल रहा है? एक डॉक्टर बोल रहा है। बच्चे ऐसे थोड़ा पाले जाते हैं, बच्चे को पालने इसको आ नहीं रहा, ये कौन बोल रहे हैं? बच्चे को पालने वाले माता पिता। तो जिसका जो विषय होता है ना, वो उसको अच्छी तरह समझ में आता है व्यक्ति को, विषय के अनुरूप चलना है व्यक्ति को, और जिसका विषय होता है उसका आदर देना भी हमें आना चाहिए। हाँ, अगर गलती किसी की हो तो उसको समझाने वाले होते हैं, वो एक अलग बात है। यदि गलती नहीं है तो उसका आदर करो। तो कहने का अभिप्राय है, तथा यद उत्तरतरम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जो उत्तर परे जो है, तद अरूपम, उसका कोई रूप नहीं, यानी ब्रह्मांड में उसका रूप है, अर्थात इस रूपवान ब्रह्मांड में परमात्मा को हम देख पा रहे हैं। बस वो नजरिया, वो दृष्टि हमारे को होनी चाहिए कि वृक्ष को देख से वृक्ष के अंदर छुपे हुए परमात्मा को समझना। पीछे बोला था ना, निगूढ़म, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो छुपे हुए हैं। तो उस छिपे हुए परमात्मा को हमें देखना है, चाहे मनुष्य में हो, चाहे वृक्ष में हो, चाहे कुत्ते में हो, चाहे गधे में हो, चाहे सुअर में हो, सब में परमात्मा को अनुभव करना है। एकत्व मनुपश्यता, सब में एक परमात्मा को अनुभव करना है, सब में विराजमान परमात्मा को देखना है। यही तो ईश्वर प्रणिधान है। तो कहा जा रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड से परे जो है, उत्तर जो है, वो है, पर तद अरूपम, उसका कोई रूप नहीं है। वहाँ हमको नहीं, वहाँ देख नहीं पाएंगे, बस मुक्ति में ही देख पाएंगे वहाँ पर। और वो है कैसा? अनामयम, उसमें कोई रोग नहीं है, उसमें कोई व्याधि नहीं है, उसमें कोई जरा नहीं है। आमे कहते हैं रोग को, उसके अंदर कोई रोग है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। शरीर होगा तभी तो रोग होगा ना, शरीर ही नहीं है तो रोग कहाँ से आएगा? इसलिए कहा अनामयम। तो ऐसे अनामयम अरूपम परमात्मा को जो जानते हैं, ये एतद विदु, जो लोग परमात्मा के इस स्वरूप को जो जानते हैं, अमृताते भवन्ति, वो लोग अमर हो जाते हैं, वो लोग अमृत को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इतरे दुखमेव अपीयन्ति, और बाकी लोग क्या प्राप्त करते हैं जी? तो कहते हैं दुख को प्राप्त करते हैं। जो परमात्मा के इस स्वरूप को नहीं जानते हैं वो दुख को पाते हैं, इसका अभिप्राय। आगे बढ़ते हैं जी। सर्व आनन शिरग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मा सर्वगतः शिवः। बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं सर्व आनन शिरग्रीवः, सर्व आनन शिरग्रीव, तो सर्व का मतलब है सब जगह पर। आनन कहते हैं ये आपका मुख, मुख जो है, मुख को आनन कहते हैं, आनन। और शिर का मतलब है सिर, ग्रीव का मतलब ये जो गर्दन। तो सर्वत्र परमात्मा का मुख है, सब जगह परमात्मा का मुख है, सर्वत्र परमात्मा का सिर है, सर्वत्र परमात्मा का ग्रीवा है। यानी मानो उसकी पुरुष आकृति के रूप में देखा जा रहा है। परमात्मा देख रहा है हमको, किस रूप में देख रहा है? मुख है उसका, अपने मुख से देख रहा है, अपने सिर से देख रहा है, अपनी ग्रीवा से, गर्दन से देख रहा है। तो सर्व आनन शिरग्रीवा, ये परमात्मा का विशेषण है कि सर्वत्र जिसका मुख है, जिसका सिर है, जिसका गर्दन है। फिर कहा सर्वभूत गुहाशया, सर्वभूत समस्त भूत, प्राणी और जड़ वस्तु दोनों को ले सकते हैं। सर्वभूत गुहाशया, समस्त जड़ चेतन में विराजमान है। गुहा का मतलब है उसके अंदर विराजमान है। अगर गुहा शब्द से हृदय लेंगे तो फिर प्राणी होंगे, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है, ऐसा अर्थ होगा। तो सर्वभूत गुहाशया,
समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होता है। और सर्व भूत गृहाशय से केवल मनुष्य को अगर लेंगे, समस्त मनुष्यों के हृदय में विराजमान है, क्योंकि मनुष्य ही अपने हृदय में परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, बाकी योनियां तो अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखेंगे सर्वभूत गुहाशय, समस्त मनुष्यों के अंदर, ये समस्त मनुष्यों के हृदयों में विराजमान है। वो सर्वव्यापी और वो सर्वत्र विद्यमान रहता है, सर्वव्यापक है। स भगवान, वो भगवान है, वो साधारण नहीं, वो भगवान है। भगवान का मतलब है समस्त ऐश्वर्यों को रखता है अपने अंदर। तस्मात् सर्वगतः शिवः, इसीलिए तस्मात् इसीलिए सर्वगत, सर्वत्र शिवः, सर्वत्र कल्याणी कल्याण है, कहीं अकल्याण ही नहीं है, सब जगह सुख विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में सुख विराजमान है। कोई ऐसा जगह दिखा सकते हैं जहां सुख ना हो? क्यों जी? कोई ऐसा स्थान दिखा सकते हो जहां सुख ना हो? यह अलग बात है, शौचालय में जाकर के आपको सुख ना मिले, अलग बात है, लेकिन शौचालय में रहने वाले जो भी कीड़े मकोड़े जेम्स जो भी होंगे, उनको तो सुख मिल ही रहा है ना वहां पर। क्योंकि कीचड़ में हमें सुख ना मिले, लेकिन कीचड़ में रहने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए तो सुख है वहां पर। जो आप अपने घर की गंदगी को झाड़ू पोंछा जो भी लगा करके, जो वेस्टेज निकाल करके, जो डस्ट आदि जो भी निकालते हैं आप और डालते हो कहीं, वहां पर भी सुख है। सर्वत्र ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां सुख ना हो। हमारे लिए सब जगह नहीं हो सकता है, बाकी योनियों के लिए सब जगह सुख है। जहां भी सृष्टि है वहां सुख है, याद रखना। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वगत शिव, सर्वत्र कल्याणी कल्याण है, अकल्याण तो कहीं है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। महान प्रभु वै पुरुषः सत्वस्य एषः प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। महान प्रभु वै पुरुषः, वै निश्चित रूप से जो पुरुष है, ये जो परम पुरुष परमात्मा है, ये महान है, ये साधारण नहीं है, बहुत महान पुरुष है। और प्रभु, ये प्रभु भी है, हम सबके स्वामी भी है। सत्वस्य एष प्रवर्तका, और ये जो सृष्टि रूपी जो सत्व है, इस सत्व को प्रवृत्त करने वाले, इनको उत्पन्न करने वाले भी यही परमात्मा है। सत्वस्य एषः प्रवर्तका, सत्व का षष्ठी विभक्ति, इस सत्व का यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का एषः, ये परमात्मा जो है, प्रवर्तका उत्पादक है, प्रकट करने वाला है। सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम, इस सुनिर्मल शुद्ध पवित्र प्राप्ति को भी वही देने वाला है। क्या है वो शुद्ध निर्मल प्राप्ति? आनंद, शांति, सुख, निर्भयता, स्वतंत्रता, जो भी हम चाहते हैं। जो हमारी जो चाह है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। हम क्या चाहते हैं जी? पूर्ण शांति, कभी अशांति हो ही ना हो, ऐसी शांति चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं, ऐसी तृप्ति चाहते हैं, ऐसी निर्भयता चाहते हैं, ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं, वो है। तो सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, जो सुनिर्मल, जो ये जो प्राप्ति है, जो सुख है, आनंद है, तृप्ति, शांति है, निर्भयता, उसके ये ईशाना, वो स्वामी है उसके। ज्योति ही, और वो ज्योति स्वरूप है। अव्यय, वो व्यय होने वाला नहीं है, नष्ट नहीं होने वाला, अविनाशी है। ज्योति ही अव्यय, वो ज्योति स्वरूप भी है और अविनाशी भी है। अव्यय का मतलब है अविनाशी। तो वो अविनाशी ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो है, ईशाना, वो स्वामी है किसका? सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, ये जो शुद्ध निर्मल पवित्र शांति, सुख, तृप्ति, निर्भयता, स्वतंत्रता, आनंद को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्राप्ति के वो ईशाना स्वामी भी है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसा अभिक्लिप्तः या ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। बड़ा अच्छा श्लोक है। ऐसा ही लगभग मतलब इन्हीं शब्दों से युक्त पीछे भी अनेक बार अलग अलग उपनिषदों में ये ऐसा श्लोक आया है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, जो परमात्मा है अंगुष्ठ मात्रा है, यानी देखिए हमारा जो शरीर है कितना बड़ा है, इतने बड़े शरीर में एक जगह पर उसका दर्शन होता है जहाँ जीवात्मा रहता है, छोटा सा स्थान। तो मानो इतने बड़े शरीर के सामने अंगूठे के बराबर है वो, जहाँ पर हम मन को एकाग्र करते हैं। तो इसलिए कहा अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा। मान लो अंगूठे के बराबर स्थान में रहने वाला ये पुरुष परमात्मा है। फिर कहा अंतः आत्मा, ये जो अंतरात्मा जो जीवात्मा है ना, अंत आत्मा का मतलब है शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा है, वो जीवात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। अंत आत्मा ये जीवात्मा के अंदर भी विराजमान है परमात्मा। अंत आत्मा का मतलब है आत्मा के अंदर रहने वाला ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट, समस्त मनुष्यों के हृदयों में निवास करने वाला है। सन्निविष्ट का मतलब है विद्यमान है, हमेशा सभी मनुष्यों के हृदय में विराजमान होता है। ऐसे उस परमात्मा को हमें जानना है। कैसे जानना? हृदय से जानना है, यानी अंदर से जानना है। मनीषा, विवेक से, मनीषा कहते हैं बुद्धि से, विवेक से, वैराग्य से जानना है। मनसा, मन से जानना है। तो हृदा मनीषा मनसा, अथवा इन तीनों को एक ही मानो, यानी मन के ही विशेषण मान लो। मन से जानना है। कैसे मन से? हृदा मनसा, यानी अंदर से, आंतरिक मन से। ऊपरी मन अलग होता है, आंतरिक मन अलग होता है। ऊपर से जाने की इच्छा होती है, अंदर से जाने की इच्छा नहीं होती है। ऊपर से खाने की इच्छा होती है, अंदर से खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ऊपर का मन, अंदर का मन। तो हृदा मनसा, आंतरिक मन से, और मनीषा मनसा अर्थात बुद्धिपूर्वक मन से, ज्ञान युक्त मन से, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो हृदा मनीषा मनसा अभिक्लिप्तः, अंदर से, हृदय से, बुद्धिपूर्वक मन से ही वो अभिक्लिप्ता प्राप्त होता है, वैसे नहीं प्राप्त होता है। ऐसे उस परमात्मा को ये एतद विदु, जो इस बात को, जो विद्वान, जो योगाभ्यासी जानते हैं, अमृताते भवन्ति, वो अमर हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही है। फिर 14वां जो है ये मंत्र हैं, प्रसिद्ध मंत्र हैं। 31वें अध्याय का पहला ही मंत्र है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। ठीक है जी। सहस्र शीर्षा पुरुषा, वो परमात्मा कैसा है? सहस्र शीर्षा यानी असंख्य सिर वाला है। सहस्त्र शब्द जो है हजार के लिए भी होता है और असंख्य के लिए भी होता है। तो परमात्मा कैसा है? वो कह रहे हैं कि असंख्य सिरों वाला है, और सहस्राक्ष असंख्य आंखों वाला है, सहस्रपात असंख्य पांवों वाला है। इन सबको कहने का मतलब है कि वो सब जगह विराजमान है, उससे बच नहीं सकते हम लोग, इसका ये अभिप्राय है। सह भूमिम विश्वतो वृत्वा, सह वो परमात्मा, भूमिम ये जो धरती है जिस पर हम लोग रहते हैं, विश्वतो वृत्वा सब ओर से घेर करके, अत्यतिष्ठत उसके ऊपर विराजमान है। इस धरती को सब ओर से घेर करके उसके ऊपर विराजमान है। दशांगुलम, 10 अंगुल भी छोड़ा नहीं हमारे लिए, मतलब थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा है। दशांगुल मतलब 10 अंगुल, ऐसा भी कह सकते हैं। इस मंत्र के अलग अलग ढंग से अर्थ किए जाते हैं, पर यहाँ मैं संक्षेप से अर्थ आपके सामने रख रहा हूँ कि वो इस तरह पूरे धरती को घेर करके खड़ा है कि वो 10 अंगुल भी छोड़ा नहीं हमारे लिए। भाई वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भगवान नहीं है, 10 अंगुल दूर पर चले जाओ, वहाँ परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी धरती को घेर करके वो खड़ा है, बैठा है, देख रहा है।
ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये मंत्र भी संक्षेप से पूरा कर दिया मैंने आपके सामने। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी जी नमस्ते। स्वामी जी, आपने भी बताया 2 तरह का मन होता है, एक ऊपर का और एक अंदर का। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया स्वामी जी। 2 तरह का मन तो एक ही है, लेकिन हम जो इच्छा रखते हैं वो 2 प्रकार से रखते हैं। एक ऊपर की इच्छा, एक अंदर की इच्छा। अंदर से खाने की इच्छा है, ऊपर से नहीं खाने की इच्छा रखते हैं। अंदर से तो खाना चाहते हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं, जी नहीं खाना है, बस खा लिया है, अभी अभी खाया है, जो भी बोलते हैं। तो अंदर से खाने की इच्छा होती है, ऊपर से नहीं होती है। अथवा अंदर से ना खाने की इच्छा होती है, ऊपर से खाने की इच्छा होती है। तो खाने के लिए हो, जाने के लिए हो, आने के लिए हो, बात मानने के लिए हो, हर व्यवहार में हम दोहरा व्यवहार करते हैं। ये है अंदर का मन बाहर का मन का मतलब। केवल वृत्ति में अंतर है, मन तो एक ही है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर से बोलता है ना, हाँ जी जाना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन अंदर से नहीं चाहता है। ऊपर से हाँ जी आप सब जा रहे हैं ना, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो फिर क्या करूँ बोलने का मतलब है कोई कारण है उसके पास में, अंदर से वो जाना नहीं चाहता। और जब जाना चाहता है तो कारण वारण छोड़ो ना, जाओ। पर ऐसा नहीं होता है, अंदर से नहीं जाना चाहता है, इसलिए ऊपर से वो कुछ ना कुछ दूसरे कारण बताता रहता है। इसका मतलब अंदर की इच्छा अलग, ऊपर की इच्छा अलग। ऐसा हर विषय में, हर कर्म में ऐसा व्यक्ति करता है। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, कल जैसे पूछा था कि कुछ अगर वो मिला है, दंड मिला है कुछ भी शरीर में, तो वो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तो स्वामी जी इसमें ऐसा भी जैसे ऋषि लोग कहते हैं कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ है, तो फिर वहां पे वो पुरुषार्थ से उस प्रारब्ध को जीत लेता है, ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता स्वामी जी? हाँ, ऐसा भी होता है। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा होता है, ये स्वामी दयानंद ने भी कहा है। जैसे ये जो शरीर हमको मिला है और इस शरीर में जो भी हमको कर्मों के अनुसार फल मिला हुआ है, उसको रोक करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ पुरुषार्थ करके। मतलब जैसे एक सीमा तक शरीर तो जाति आयु भोग तो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन विशेष करके जो भोग रूपी जो प्रारब्ध है उसको एक सीमा तक हम रोकते हैं। भोग रूपी जो प्रारब्ध है उसको एक सीमा तक रोक सकते हैं। जैसे किसी को गरीब घर में, बिल्कुल पुअर, बहुत गरीब है, उसके घर में पैदा कर दिया। क्यों पैदा किया? उसके कर्मों के फल के अनुसार। एक को अमीर के घर पे पैदा किया क्योंकि उसके कर्मों के आधार पर। अब उल्टा कर दो इसको, जो करोड़पति है उसको सारा लूट लिया किसी ने। आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, गलत सलाह दे दिया उसको किसी ने और उसने गलत शेयर्स खरीद लिया और कल पता लग गया, अब वो रोडपति बन गया, सब डूब गया, रोड पे आ गया और फिर उभर ही नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई तो उसका परिवार कैसा रहेगा? बिल्कुल गरीब रहेगा। तो उस परिवार में जो बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बच्चे आजकल 2 रखते हैं ना, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है जी? उनको तो उनके कर्मों के अनुसार मिला था भोग, लेकिन अब वो भोग नहीं मिलेगा। तो वर्तमान का पुरुषार्थ जो है ना, रोक दिए ना उसके सुख को। अब दूसरे तरफ आ जाओ, गरीब के यहाँ पैदा हो गया, बहुत गरीब क्या पैदा, और रूप जी को दया आ गई, उस बच्चे को देखा, ये बच्चा बहुत अच्छा क्यूट है, बढ़िया है और उसके संस्कार भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसको गोद लेते हैं। उसको अपने गोद ले लिया अथवा उसको ऐसा एडॉप्ट कर दिया
उसका सारा खर्चा देकर के उसको बढ़िया एक इंजीनियर बना के खड़ा कर दिया और बढ़िया सुख भोगेगा अब वो। उसके प्रारब्ध को आपने रोक दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वही गलियों में ऐसे मजदूर बन करके अथवा ऐसे भिखारी बन करके भी जी सकता है। तो वर्तमान के पुरुषार्थ ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। अच्छा पुरुषार्थ कर दिया किसी ने तो अमीर बन गया, और गलत पुरुषार्थ कर दिया तो गरीब बन गया। तो बदल सकते हैं हम एक सीमा तक। एक तो हो गया भोग को बदलना, और इतना सामर्थ्य अगर हमारे में आ जाए कि हम जाति और आयु रूपी फल को भी रोक सकते हैं एक सीमा तक, कि इसी जन्म में हम ऐसा कर्म कर डालें कि निष्काम कर्म ऐसा कर लें तो अगला कोई अगली जाति नहीं मिलेगी, ना आयु मिलेगी, ना भोग मिलेगा, सब स्टॉप हो जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ बड़ा है। ये अलग बात है, मुक्ति को भोग करके जब आएंगे तो बचे हुए कर्म होंगे तो उसके आधार पर फिर जन्म मिलना वो सब चलता रहेगा, वो बाद की बात है। जैसे कोई बच्चा जो होता है ना आजकल का नटखट, तो नटखट जो बच्चा जो होता है, अरे देखा जाएगा दंड बाद में लेंगे, पहले ये सुख तो लेते जाएं। एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं, माँ आएगी डांटेंगी, बाद में डांटेंगी, पहले ये सुख तो ले लूं, अभी तो टीवी देख ले लूं मैं, माँ आने के बाद बंद कर दूंगा। वो डांटेंगी तो सुन लूंगा, दंड देंगे तो ले लूंगा, लेकिन अभी तो देख लूं टीवी। तो ऐसी स्थिति है कि बड़े सुख को पाने के लिए हमारा जो प्रारब्ध है वो कुछ समय के लिए ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है वर्तमान के पुरुषार्थ से। जी जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गए स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। पुरुषार्थ कि जो निष्काम कर्म की हम बात करते हैं, तो क्या ये जैसे कि मतलब हम ये मन में सोच लें भाव करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो मतलब क्या ये हमारा एक निष्काम कर्म बन गया क्या? नहीं, हमारे सोचने से नहीं बनेगा जी। जैसे हाँ, हमारे सोचने मात्र से अगर निष्काम कर्म बन जाता ना तो बहुत निष्काम, हमारे सारे निष्काम कर्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जीवन भी वैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारी अविद्या मिट जानी चाहिए। हमारे अंदर जो अविद्या है वो ना रहे, हमारे से पाप नहीं हो रहे हैं, तभी तो हम निष्काम करेंगे। निष्काम कर्म में एंट्री तब होती है जब पाप बंद हो जाए, हमारे अविद्या रुक जाए, अविद्या का प्रयोग नहीं करें, तभी निष्काम कर्म। एक ओर से हम पाप भी कर रहे हैं और एक ओर से हम अविद्या से ग्रस्त भी हो रहे हैं और एक ओर से हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। बहुत बड़ा कंडीशन है जी। निष्काम कर्म करने की परिभाषा आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा जो योग में बताया है। जी नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि जब पैदा हुआ तो बहुत पैसे वाला पैदा हुआ, फिर उसके पुरुषार्थ से उसके पूरे पैसे चले गए ना जी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसके अभी के पुरुषार्थ से हुआ, मगर वो पुरुषार्थ ऐसा क्यों किया कि उसके कर्म फल भोगने के लिए ऐसा था उसको, इसलिए वो हुआ। नहीं मतलब नहीं, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि वर्तमान पुरुष, क्योंकि कर्म करना तो हमारे हाथ में है ना, वो भगवान के हाथ में थोड़ा है। भगवान ये थोड़ा जानता है कि आगे चल कर के आप ऐसा कर्म करोगे तो गरीब बन जाओगे, इसलिए मैं आपको वहां पैदा कर रहा हूं। ऐसा नहीं भगवान जानता है, ऐसा नहीं होता ना। कर्म करना तो मेरे हाथ में है ना, मैं कब कौन सा कर्म करूंगा ये थोड़ा भगवान जानता है। क्या क्या कर सकता हूं ये सब जानता है, लेकिन अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा या नहीं खड़ा होऊंगा ये थोड़ा जानता है। मैं खड़ा हो सकता हूं, बैठ सकता हूं, सब जानता है। मैं क्या क्या कर सकता हूं ये सब भगवान जानता है, लेकिन उनमें से कौन सा कर्म प्रेजेंटली करूंगा ये भगवान कैसे जानेगा? ये तो मेरे हाथ में ना, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का अर्थ ही यही है। इस बात को ना समझने वाले कंफ्यूज होते रहते हैं। जी हम ये कहते हैं ना स्वामी जी कि तुम दूसरों के साथ जो भी करोगे तुमको वही आएगा, तो वही करना। ये तो हम कहते का मतलब ना जानने वाले कहते हैं।
तो वो गलत है। मतलब सर्वांश में गलत नहीं होता है। ऐसा होता है कि जैसे करोगे वैसे भुगतोगे, वो तो सही बात है ना। कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मतलब दंड मिलेगा, ये तो है ही है। लेकिन ये नहीं है कि आज मैं माँ को दुख दे रहा हूँ तो मेरा बेटा भी मेरे को दुख दे, कोई जरूरी नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं, दुख दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। मतलब जितनी बहुएं, अब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जितनी बहुएं अपने सासों को दुख दे रही हैं तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि सारी उनकी आने वाली बहुएं भी आकर के इन बहुओं को दुख देंगी। दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। तो फिर भगवान हमें कैसे फल देंगे स्वामी जी कि हमने मेरी माँ को मैंने बहुत सताया, तो फिर मुझे वो उसका नहीं, देखिए दंड जो है भगवान दंड तो देगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सताया है तो वैसा ही सताएंगे दूसरे आकर के आपको, ऐसे जरूरी नहीं है ना। आपको दुख देगा, वो किस रूप में देगा वो अलग स्थिति है उसकी। अच्छा जी तो, जी जैसे एक नहीं, बीच में मत बोलिएगा। जैसे एक आदमी जैसे टेररिस्ट जैसे होते हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया मान लीजिएगा एक आदमी ने, या ऐसे एक आदमी बम लगा करके जो है वो जापान में वो कौन सा शहर है उसको नष्ट कर दिया। तो एक आदमी इतने लोगों को मार डाला है, तो अब उसको दंड भगवान देगा, तो वो तो अकेला है ना। अब उसको उतने बार भगवान मारता जाएगा, ऐसा थोड़ा फल होगा। उसको दो दुख देगा, वो किस रूप में देगा वो भगवान जानता, हम नहीं जानते। लेकिन दुख, भयंकर दुख देगा उसको एक जन्म में पूरा दुख तो उसको मिलेगा नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक उसको दुख मिलेगा, और किस किस रूप में दुख मिलेगा ये सब हम नहीं जानते ना। हम थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं, थोड़ा हम संभावना कर सकते हैं कि जैसे हम लोग संभावना करते हैं ना कि बहुत आलसी है, इतना आलसी है, पड़ा रहता आदमी, निठल्ला रहता है, ये तो सुअर बनेगा, ऐसा हम बोल देते ना मोटे तौर पर। क्योंकि जब काम धंधा नहीं करता, निठल्ला रहता है, आलसी पड़ा रहता है, तो ठीक है वो सुअर बनेगा, एक मोटा हमने बोल दिया। तो ऐसे छोटा मोटा तो हमको पता लगता है, लेकिन हर कर्म का फल हमको नहीं पता है, भगवान को ही पता रहेगा। जी मगर हम अभी जो भी दुख पा रहे हैं तो वो किए हुए कर्म फल से ही पा रहे हैं। नहीं, हमको जो दुख मिलता है हमारे कर्मों के फल के रूप में भी मिलता है और दूसरों के अन्याय से भी मिलता है। अच्छा, हाँ, किए हुए कर्म अच्छे हो सकते हैं मगर दूसरों का अन्याय से भी हमें मिलता है। हाँ, तभी तो आपका पाप कर्म तभी बनेगा ना, जब दूसरे पर आप अन्याय करोगे। अगर आप दूसरे पर अन्याय करोगे तभी तो आपका पाप बनेगा, नहीं तो पाप किसका बनेगा? पाप किसी का बनेगा नहीं। अगर कोई ये सिद्धांत माने जो भी दुख मिलता है वो सब मेरे कर्मों का फल है, तो दूसरा जो आपको दुख दे रहा है, चोर, डाकू, लुटेरा, जो कोई भी, तो वो आपको फिर उसका पाप कर्म बन ही नहीं सकता। क्योंकि आपको जैसे कोई सेना में मिलिट्री मैन जो है सेना में लड़ कर के दुश्मनों को मारता है तो उसको परमवीर चक्र देते हैं भारत सरकार। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे कर्मों का फल जो दूसरे लोग आकर के हमको मार के जा रहे हैं एक्सीडेंट करके या किसी भी रूप में, तो उनको तो पुरस्कृत करना चाहिए हम सबको मिल करके, पर तो उसको तो जेल भेजने की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होता है। तो पाप तभी बनता है जो स्वतंत्रता से व्यक्ति कर्म कर रहा है। तो कोई स्वतंत्रता से हमको सुख भी दे सकता है, दुख भी। जब वो सुख देता है तो उसका परोपकार बनता है, और जब वो दुख देता है तो उसका पाप बनता है। इसलिए सारा सुख हमारे कर्मों का नहीं होता है और सारा दुख हमारे कर्मों का नहीं होता है। हमारे कर्मों का भी सुख होता है और दूसरों के उपकार के कारण से भी सुख होता है। बिना हमारे कर्म के भी हमको सुख मिलता है और हमारे कर्मों के कारण से भी सुख मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कर्मों के कारण से भी दुख मिलता है। जैसे मैं सांवला बना, ये मेरे कर्म के कारण से, कोई आप में से गोरे बने, वो आपके कर्म के कारण से। तो मेरे कर्मों के कारण से मेरे को दुख भी मिलता है और दूसरों के अन्याय से भी मेरे को दुख मिलता है। जी, तो
तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। धन्यवाद संजय जी जी। ओम ओम ओम। सभी को नमस्ते। नमस्ते।